सालों से किराए के भवन में लग रहा वाणिज्यकर ऑफिस, स्वयं के भवन का टूटा सपना। सादगी पूर्वक मनाया गया रंगों का पर्व होली, जगह जगह रही पुलिस की चौकसी। बंदूक से किया चीतल का शिकार, एक आरोपित गिरफ्तार। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बालाघाट मुख्यालय में वाणिज्यिकर विभाग का कार्यालय सालों से नगर के रेलवे क्रॉसिंग समीप किराए से संचालित हो रहा है। वाणिज्यिकर विभाग को भवन बनाने के लिए अंबेडकर चौक समीप इतिहास पुरातत्व संग्रहालय के बाजू में वर्ष 1981 में 11,000 वर्ग फुट जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उक्त जमीन को विक्रय कर 8 करोड़ 80 लाख रुपए में रजिस्ट्री की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी है, जिससे वाणिज्यिकर विभाग का स्वयं का भवन बनने का सपना टूट गया है। विभाग द्वारा जमीन को लेकर पूर्व में विभागीय कार्रवाई की गई थी और जमीन आवंटन होने पर भवन बनाने के लिए राशि का भी प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर भेजा गया था, लेकिन भवन के लिए राशि मिलने की बजाय आवंटित जमीन की रजिस्ट्री करने की मंजूरी शासन द्वारा दे दी गई है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के चलते शासन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर शासकीय जमीन को चिन्हित कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में रंगों का त्योहार होली इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण माहौल में मोहल्लों और घरों में ही मनाया गया। प्रशासन की पाबंदियों कोरोना के बावजूद भी ग्रामीण अंचलों और शहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों में बच्चों और महिलाओं द्वारा रंग गुलाल की होली खेली गई। गौरतलब है कि देश और प्रदेश सहित जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा लोगों से घर पर ही रहकर होली खेलने और कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की अपील की गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने नगर के चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा नगर के सभी वार्डों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा वाहन से गश्त भी किया गया। हाँ, स्प्रे मारो मारो, स्प्रे मार लो। जोर से चिल्लाओ, वीडियो बना रहा हूँ मैं। 1 2 3 परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लच्छी टोला में विद्युत सप्लाई सुधारने के लिए अस्थायी सहायक दिनेश पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। युवक विद्युत पोल पर ही कई घंटों चिपका रहा और इस घटना के बाद वहां पर तनाव का माहौल बन गया। बताया गया है कि परसवाड़ा थाना अंतर्गत डोंगरिया क्षेत्र अंतर्गत होली की रात्रि में विद्युत सप्लाई अवरुद्ध हो गई थी, जिसके चलते क्षेत्र के लाइनमैन मुन्नू खरे द्वारा अस्थायी सहायक लाइनमैन दिनेश पटेल को विद्युत प्रवाह सुधारने के लिए लच्छी टोला विद्युत पोल पर भेजा गया। इस दौरान विद्युत फॉल्ट को सुधारने के लिए सहायक दिनेश पटेल खंबे पर चढ़ा और वह विद्युत फॉल्ट सुधारने लगा। इसी दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विद्युत सप्लाई को प्रारंभ कर दिया गया, जिसके साथ ही खंबे पर चढ़ा युवक दिनेश पटेल तार से चिपक गया और वह बुरी तरह झुलस गया। भैया
बताओ, आप मैं बताओ बोलना यार। चाह रहा था आप ये आप घटना देखो, 4 बजे हुई सुनो, है। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे परिवार का मेरी बात सुनो एक मेरी मिनट। बात मैं आपसे बोल रहा था ना, अच्छे से बात कर रहा हाँ, हूँ मैं ना। आप भी अच्छे से बात करो, बात करने से ही होगा। हो जाए मैं आप जैसे भाषा को हम लोगों ने नरम रखा हुआ ना, ऐसे आप नरम रखोगे, ठीक है? तभी बात होगी। हाँ ठीक है। आपस में बात करेंगे तब बात हल निकलेगा। इस तरीके आप चिल्लाओ पीछे से आकर कैसे करोगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। घटना को बता दे रहा हूँ मैं। नहीं, घटना का बात अपन कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जिस तरीके से आप भाषा का प्रयोग करो ना, वो प्रयोग नहीं चलेगा, ये समझ में आप, ठीक है? ये क्लियर है, कोई किसी को नहीं डराएगा, नहीं कुछ ठीक है ना? हम ढंग से बात करने आए हैं, मिलने आए हैं, ठीक है? सामंजस्य से बात करने, यही बात करने आए हैं, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले तो ये है भाई साहब, ये आप बड़े भैया हैं ना उनके, तो सबसे पहले तो अपने को शरीर का वो करना पाए, पार्थिव शरीर को, ठीक है ना? अब धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते वो अपने ना, अपने धर्म में ये चीज़ें अलाउ नहीं है कि अपना पार्थिव शरीर को इतनी देर रखें, उनको भी तो शांति चाहिए ना। अब जो हो गया है वो तो हुआ ही है, ठीक है? बात अपन मांगो ही करते हैं, तो मांगो ही करें अपन बात है, ठीक है? पप्पू बैठ लेना। करंट नहीं होगा, कोई एक आदमी आओ फटाफट। अरे चल आ रहे, एक आदमी लग गया, लगेगा खड़ा हो गया होगा, चिपक गया होगा। चला रहे पकड़ इसको। इधर पकड़ ले इसको, इसमें घुस जा, अंदर घुस जा, अंदर घुस जा, धीरे धीरे नीचे कर, उसमें घुस जा, उसमें घुस जा, उसमें घुस जा, अरे घुस रहे, चला चला आने दे, नीचे आने दे, नीचे आने दे। ये बड़ी दुखद घटना कल इस ग्राम में हुई है। कटरे जी एक खंभे पे चढ़े थे वो, और गलती से बिजली गलती क्या थी, लापरवाही के कारण जो बिजली प्रारंभ हुई उस कारण उनको करंट लगा जी। तो इसमें सबसे पहले तो जो लापरवाह अधिकारी थे, एक तो खरे जो कि लाइनमैन है इस क्षेत्र के वो, और दूसरे जो योगेश्वर करके हैं ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल था इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। और चूँकि इनके बच्चे ITI पास की हुई है, तो संभव उनके रोजगार के लिए प्रयास में किया जाएगा, उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। जिले के जंगल में वन्य प्राणियों को शिकारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ शिकारी मांस खाने के चक्कर में वन्य प्राणियों का लगातार शिकार कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दक्षिण लामता वन परिक्षेत्र के समनापुर व्रत में सामने आया है, जहाँ बंदूक की गोली से वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण प्रदेश के साथ जिले में भी एक बार फिर बढ़ रहा है। जिले में निरंतर एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एहतियातन बचाव के लिए नियम और निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वर्ष 2020 में देश में कोरोना के दस्तक देने के बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें तैनात स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस को सरकार ने कोरोना योद्धा मानते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना बीमारी से इलाज के दौरान संक्रमित होने से मौत पर 50 लाख रुपए बीमा राशि के रूप में दिए जाने की घोषणा की बात कही गई थी। लेकिन यह चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि जिले की पहले स्वास्थ्य कर्मी ANM यास्मीन सिद्दीकी की मौत के महीनों बाद भी परिजनों को बीमा राशि नहीं मिल सकी है। पूरी नाक सहित ऐसे लगा के ज़्यादा घी डालो, बचने का एक ही रास्ता है, दूसरा कुछ नहीं है।
भेज दिया था खाते में हमारे दे दिया मुझे मोबाइल का जब हिस्ट्री में वीडियो कुछ भी होता है रिकॉर्डिंग भी होता है साथ ही साथ खाता नंबर किसका है पापा जी का संभागी अधिकारी जी ने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।